हाय दोस्तों। आज का दिन रहा ऑस्ट्रेलिया का। ट्रेविस हेड ने क्या शानदार बैटिंग की। मैच पूरा बैलेंस में था, पर उनका 152 जो है वो आज का दिन पूरा ऑस्ट्रेलिया के तरफ ले गया। और आज स्टीवन स्मिथ से ज्यादा किस्मत का धनी कोई नहीं होगा। और किसी दिन स्टीवन स्मिथ 30 रन बनाते बनाते 5 बार आउट हो जाएंगे, पर आज किस्मत उनके साथ था। और उन्होंने भी शतक किया और फॉर्म में वापस आए, जो हमारे लिए अच्छा खबर है नहीं। बट चलिए, अब क्रिकेट ऐसा ही है। और अगर आप बॉलिंग कार्ड देखोगे तो आपको लगेगा कि जसप्रीत बुमराह के अलावा और किसी ने कुछ किया ही नहीं। बट द परफेक्ट ये है दोस्तों कि आकाशदीप और सिराज ने भी दिल जान लगा के बॉलिंग किया था आज। किस्मत इंडिया के बॉलर्स के साथ नहीं था। और कुछ दिन क्रिकेट में ऐसे भी होते हैं। तो चलिए आज के दिन के बारे में जानते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। और दोस्तों, अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हो तो अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे और कमेंट में आपका फीडबैक दोगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। आ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का दिन पहले तो शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया 28 रन पे था बिना विकेट खोए हुए। और शुरू में इंडिया ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने शुरू किया था। जसप्रीत बुमराह ने तुरंत थोड़े समय में ही पहले उस्मान ख्वाजा को और फिर नेथन मैक्सवेनी को चलता गया। दोनों का ही एज था, उस्मान ख्वाजा का फेंट एज था। और ऋषभ पंत ने कैच लिया, फिर मैक्सवेनी का अगेन एज लगा, विराट कोहली ने कैच किया। उसके बाद लाबुशेन आए। लाबुशेन 55 बॉल तक रहे, 12 रन ही बना है, पर वो कभी भी लय में दिखे नहीं। उनको देख के लगा नहीं कि उनका वो फॉर्म है। और वो स्ट्रगल ही करते रहे। और वो एक टाइम था, वो जो पहला सेशन था, इंडियन बॉलर इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। सब कुछ ऐसे पकड़ के रखा हुआ था ना। दोनों तरफ से लाबुशेन एक तरफ थे, एक तरफ स्टीव स्मिथ थे। और दोनों इतनी बार बीट हुए और इतना क्लोज कॉल्स हुआ वहां पे। जैसे मैंने कहा, स्पेशली मैं नाम लूंगा उस टाइम पे आकाशदीप का। और किसी दिन उस पहले सेशन में ही वो 2-3 विकेट ले चुके होते। पर आज किस्मत इंडिया के बॉलर्स के साथ नहीं था। स्टीवन स्मिथ का एक बहुत क्लोज कॉल हुआ, मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छा गेंद था। और स्टीवन स्मिथ ने बॉल को छोड़ दिया बस। उन्होंने शॉट नहीं खेला। और अंपायर का कॉल था नॉट आउट। इंडिया ने रिव्यू किया और वो अंपायर के कॉल की वजह से स्टीव स्मिथ बच गए। और इसके अलावा भी स्टीव स्मिथ इतने बार बीट हुए, इतने बार क्लोज कॉल आए। बट जैसे मैंने कहा, आज उनसे ज्यादा किस्मत का धनी कोई नहीं होगा दुनिया में। आज उनका दिन था, क्या करे। अ, पर नीतीश रेड्डी आए, नीतीश रेड्डी बॉल करने आया तब लाबुशेन को उन्होंने बहुत अच्छे से आउट किया। वो एक बाहर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ऑलमोस्ट हाफ बॉलिश ही था। पर बॉल थोड़ा सा स्विंग किया, मतलब थोड़ा सा स्विंग हुआ। वो ड्राइव मारने गए। विराट कोहली ने बहुत अच्छा कैच किया स्लिप में। तब आए ट्रेविस हेड और गेम यहां से बदल गया दोस्तों। ट्रेविस हेड इतने अच्छे फॉर्म में है। मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट, जो कहते हैं ना, पर्पल पैच में है फॉर्म के, वो वैसे है अभी। आ, उनको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने कोई ज्यादा चांसेस भी नहीं दिए। अगर एक क्रिटिसिज्म मेरा होगा इंडिया का, तो इंडिया के जो प्लान्स थे उनके अगेंस्ट, वो मुझे थोड़ा कच्चे पक्के लगे। मुझे नहीं लगा कोई भी प्लान पे इंडिया एकदम डट कर अमल किया हो। कुछ देर लगे रहे, क्या चलो ये प्लान है, ये करते हैं। और कुछ ओवर तक उसी पे लगे रहे एकदम दृढ़ता के साथ। तो वो मुझे लगा कहीं पे मिसिंग है। और दूसरा चीज मुझे लगा कि अगर प्लान ए था तो उसके बाद बी सी था नहीं। जैसे बीच में थोड़ा बाउंसर का ये था कि, और वो जो होता है ना, जो रैम शॉट खेलते हैं। तो ट्रेविस हेड ने जब जब रैम शॉट खेला था वहां पे फील्डर नहीं था, और जब फील्डर होता था तो ऑब्वियसली उनको भी दिमाग में भी तब वैसे बॉलिंग ही नहीं आई कि वो रैम शॉट खेलने के मौका मिले। तो वो कहीं पे वो एक तालमेल का। तो जैसे एक मोहम्मद सिराज का बॉल भी उन्होंने रैम शॉट खेला, मुझे लगा तुरंत कि जैसे उन्होंने खेला अभी आउट होगा, क्योंकि फील्डर वहां पे था कुछ देर पहले। बट उस वक्त नहीं था। तो मुझे लगा यहाँ पे रोहित शर्मा कुछ एक आध ट्रिक्स मिस कर गए आज के दिन में। बाकी अगर आप बॉलिंग कार्ड देखोगे, देख के बोलोगे एकदम डिसअपॉइंटिंग है, डिसअपॉइंटिंग रीडिंग है बॉलिंग कार्ड का। बट सच्चाई ये है कि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे। वो लोग अनलकी थे बहुत। आज पहले सेशन में स्पेशली मैं कहूंगा, पहले सेशन में इंडिया का बॉलिंग बहुत अच्छा था। जसप्रीत बुमराह है ही, वो तो एक्सेप्शनल थे ही, पर उनके साथ साथ आकाशदीप और मोहम्मद सिराज भी पहले सेशन में बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे।
और किसी दिन वो दोनों ही दो दो तीन तीन विकेट ले चुके होते वो पहले सेशन में। बट आज जैसे मैंने कहा दिन ऑस्ट्रेलिया का था, पर बहुत क्रेडिट दूंगा मैं ट्रेविस हेड को कि ट्रेविस हेड जैसे आए वो पॉजिटिवली खेले और बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे। उन्होंने कुछ ज्यादा फॉल शॉट्स भी नहीं खेले, ज्यादा चांसेस भी नहीं दिया। एक आध तो वो जैसे उनका खेलने का स्टाइल है वो तो देंगे एक आध चांसेस, पर वो क्लोज चांसेस नहीं थे। और उनके कंपनी में स्टीव स्मिथ भी जब वो लाबुशेन के साथ खेल रहे थे वो एकदम अपने शेल में थे, उनका कोई लय नहीं था। बट क्योंकि रन स्कोर करने का प्रेशर जो है ट्रेविस हेड के हाथ ही निकल गया। ट्रेविस हेड फ्रीली स्कोर करते गए रन, तो स्टीव स्मिथ उनकी कंपनी में धीरे 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 उनका भी वो लय बनता गया। और 50 रन बनाने के बाद से स्टीव स्मिथ वो उनको वो पुराने स्टीव स्मिथ के झलक आने लगे। उनका मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया था फिर। और फिर उसके बाद उन्होंने ज्यादा कोई चांसेस नहीं दिए, एक आध फिर भी उनके प्लेज एंड मिसेस तो थे ही। बट हाँ, उसके बाद उनका बैटिंग बहुत बेहतर हो गया। उनका पहला 50 रन और उसके बाद का 50 रन और जो दूसरा 50 रन उनमें बहुत अंतर था। बट क्या करें, इंडियन बॉलर्स ने दिल जान लगा के बॉलिंग की। जो ओनली मैं बोलूंगा जो डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए वो थे रविंद्र जडेजा। अब ये सच्चाई जरूर है कि इस विकेट पे आप ना कुछ ज्यादा स्पिन था, बाउंस जरूर था पर ज्यादा स्पिन नहीं था। और एक बार बॉल सॉफ्ट हो जाने के बाद ना आपके फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ रहता है ना स्पिनर के लिए कुछ रहता है। बट मुझे फिर भी लगा था रविंद्र जडेजा एक एक एंड को पकड़ के रखेंगे, एटलीस्ट ज्यादा रन नहीं देंगे। वो काफी तजुर्बे वाले खिलाड़ी है और बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो वो एक मेरा एक्सपेक्टेशन था कि उतना रन नहीं देंगे, एटलीस्ट बांध के रखेंगे एक तरफ से। तो वो हुआ नहीं। आज रविंद्र जडेजा थोड़ा ऑफ कलर थे और ट्रेविस हेड ने पर्टिकुलरली, और बाद में स्टीवन स्मिथ ने उनसे उनको काफी अच्छा उनकी धुलाई की आज। तो काफी रन दिए उन्होंने। इसके अलावा मैं जो एक चीज से मैं डिसअपॉइंटेड था वो ये था कि टी टी ब्रेक के बाद जब इंडिया आई, ऑब्वियसली वो बॉल कोकापुरा जो होता है एक बार 40 ओवर के बाद से उसमें कुछ दम रहता नहीं है, पर और 50-60 ओवर के बाद तो एकदम ही मतलब सीमिंग ही ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है बॉल। तो तब बैटिंग के लिए कंडीशन बहुत अच्छा हो भी जाते हैं। बट उसके बावजूद मुझे लगा उस टाइम पे इंडियन बॉलर्स थोड़ा डेस्परेट लगे, थोड़ा जैसे मैंने बोला ना प्लान बी सी डी ये सब नहीं थे। पर खैर फिर उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तेजी से रन बनाया, स्पेशली ट्रेविस हेड ने। इनफैक्ट तब उस टाइम पे स्टीव स्मिथ भी काफी स्मूथली खेलने लगे थे। पर फिर नया बॉल आया और जसप्रीत बुमराह का जीनियस फिर से बाहर आया। स्टीव स्मिथ के सेंचुरी होते ही वो 101 पे थे, तब जसप्रीत बुमराह ने पहले स्टीव स्मिथ को आउट किया। बहुत अच्छा कैच लिया रोहित शर्मा ने स्लिप में, एज था। उसके बाद मिचेल मार्श आए, मिचेल मार्श को भी अगेन एज लगा, विराट कोहली ने अच्छा कैच लिया सेकंड स्लिप पे। फिर उसी ओवर में ट्रेविस हेड को भी जो 152 पे खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने चलते किया, तो उन्होंने फिर से एक 5 विकेट हॉल लिया इस टेस्ट मैच में। कभी कभार ये सोचने की बात है कि अगर जसप्रीत बुमराह ना होते तो इंडिया की बॉलिंग का क्या हाल होता। और इंडिया बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शामी अगर इस मैच में होते या इस टूर में होते तो ये बॉलिंग अटैक कुछ और ही होता। पर खैर तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगा था उस टाइम पे कि ऑस्ट्रेलिया क्विकली जल्दी जल्दी 2-4 रन बना के, कुछ और रन बना के 350 बना के डिक्लेयर करेगा। पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया नहीं। पैट कमिंस भी आए, वो भी थोड़ा उतना तेजी से रन बना के मनाने का लक्ष्य उनका दिखा नहीं। एक उनका जो विकेट कीपर है एलेक्स कैरी, वो काफी पॉजिटिव खेल रहे थे, तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बना भी रहे थे। इनफैक्ट एलेक्स कैरी अभी नॉट आउट है 45 रन बना के 46 गेंदों में। तो और उनके साथ है अभी मिचेल स्टार्क। पैट कमिंस को आखिरकार मोहम्मद सिराज ने आउट किया, तो सिंपल कैच था ऋषभ पंत के पास। तो आज का दिन ऐसा ही था। आज मैं बोलूंगा कि जो किस्मत है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, इंडिया के बॉलर्स के साथ आज किस्मत नहीं था। बट क्या करें, ऐसे ही क्रिकेट ऐसा ही है, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हो। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था मैंने आपको, आप लोगों को कि जो वेदर फोरकास्ट है इस टेस्ट मैच की कुछ खास अच्छा नहीं है। आज का दिन में एकदम भी वेदर इंटरप्शन नहीं था। एक आध बार थोड़ी थोड़ी बारिश दिखी कैमरा में, पर कुछ ज्यादा कोई इंटरप्ट उसके वजह से कोई इंटरप्शन नहीं हुआ। पर कल का, परसों का और 5वें दिन का
जो वेदर फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, आज जैसे इतना अच्छा तो नहीं है। तो ये मान के ही चलिए थोड़ा वेदर इंटरप्शन हो सकता है कल, और कल इंडिया बैटिंग जरूर करेगी, तो ये वेदर इंटरप्शन हमारे बैटर्स के लिए उतना अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि आप बैटिंग कंसंट्रेशन का गेम होता है। अब अगर बार बार जा रहे हो आ रहे हो तो वो हेल्प नहीं करता बैट्समैन को। बट ऐसा ही सिचुएशन है। तो ये था आज के दिन का दायरा। मैं आपसे कल मिलूंगा फिर मैच के बाद। अ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों।